इसके बाद क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ, जो सिखाता आया हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको तभी देखना जब आप कंप्लीटली फ्री हो। रीडिंग का फॉर श्योरिटी इस टाइप का कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आई एम गिविंग द 100% श्योरिटी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इतना का डिफरेंस आ जाएगा। आई एम ऑलरेडी श्योर अबाउट दैट। मुझे खुद को पहले ही पता है कि कॉन्फिडेंस से वीडियो बनाना, जो वीडियोस मुझे पता होती है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगी, उनका मुझे पहले ही फीलिंग आ जाती है। अगर इस चीज़ को आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करोगे, आपको रीडिंग के आंसर्स इतने आसानी से मिल जाएंगे, बहुत आसानी से। मान के चलिए आपने कोई चीज़ बाय करनी है और किसी ने आपको कह दिया कि पूरे बाजार में आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। ओके, पूरे बाजार का मतलब है कि रीडिंग का कंप्लीट पैसेज। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई आपको कह दे कि ये बाजार है, बाजार की 14 नंबर गली है, 40 नंबर स्ट्रीट है और उसके पास 3 आपको शॉप्स मिलेंगी, उन तीनों में से किसी को ढूंढ लो, आप सीधा जाकर वहां पर चले जाओगे। तो जो मेथड मैं आज आपको बताऊंगा, इमेजिन कीजिए कि पूरे बाजार में से वो चीज़ को ढूंढना और सीधा, इफ़ यू नो द लोकेशन, हाउ टू फाइंड दैट थिंग, कितना ज़्यादा आपका टाइम सेविंग करेगा, एफर्ट सेविंग करेगा, मनी सेविंग करेगा, एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील मोर सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। तो इस लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और कोई भी चीज़ ना ऐसे मत करो कि बस अगर कोई 10 मिनट की वीडियो देखी है ना, वीडियो तभी देखो। पहले तो स्टूडेंट्स के साथ मुझे ये चीज़ की बड़ी नाराज़गी रहती है, वीडियो देख लेते हैं, एक वीडियो देखने के बाद दूसरी टिप की तरफ चले जाते हैं। अगर ज़िंदगी में वाकई कामयाब होना चाहते हो, टिप तो मैं दे दूंगा, टिप तो मुझे पता है। जिन्होंने वाकई ज़िंदगी में कामयाब होना है, जब प्रॉपर्ली इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो पूरी वीडियो देखेंगे। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। बट अगर वाकई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, तो 10 मिनट की वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो आपका जो एफर्ट लेवल होना चाहिए वो 3 गुना होना चाहिए। अगर 5 मिनट की वीडियो देख रहे हो और उसके बाद 3 गुना उसका टाइमिंग, जो कि 15 मिनट है, वो एफर्ट उस चीज को इंप्लीमेंट करने में नहीं लगा रहे हो, देन देयर इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर 10 मिनट की वीडियो देखनी है तो 30 मिनट्स का एफर्ट होना चाहिए। 30 मिनट्स का एफर्ट आप अगर सुबह वीडियो देखी तो दोपहर को हो सकता है एफर्ट, शाम को हो सकता है, बट जितने मिनट की वीडियो देखो ना, उससे 3 गुना का जो लेवल का टाइमिंग आपको स्पेंड करने चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सिमिलरली जो आज वाली जो चीज़ें हैं, जो जितनी भी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को ऐसे नहीं है कि बस आपने देख लिया, बड़ी खुशी हो गई, ज़िंदगी में बड़े हैप्पी हैं, चलो बैठते हैं, आज मैंने टिप्स देख ली, बड़ी अच्छी टिप्स लगी मुझे, आराम करते हैं ज़िंदगी में, सब कुछ कामयाब हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा देख लूँगा, कामयाब हो जाऊँगा। नो, ऐसे नहीं करना है। अगर देखी है कोई चीज़, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक इम्प्लीमेंट ना हो, सेकेंड वीडियो नहीं देखनी है, उसको पहले इम्प्लीमेंट करो। हमारी गलती क्या रहती है, एक वीडियो देख लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं, जब वो चीज़ नहीं काम करती तो हम ऐसे करते हैं, कुछ और टिप ढूंढो। ऐसा नहीं होता है। उसमें से ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस आउट कर दी है। सो व्हाट इज दैट थिंग दैट आई एम मिसिंग आउट। ओके, रीडिंग में सारी की सारी रीडिंग जो अभी से मैं टिप्स शुरू करने जा रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। सो फर्स्ट थिंग इज मैथ। अगर आपको 1 गिनना आता है, 2 गिनना आता है, 4 गिनना आता है, आपको ये पता है कि बहुत कम कितना होता है, तो आप रीडिंग कर सकते हो। सुनते जाइए प्लीज, फिर ही मजा आएगा। पहले मैं समझा दूं, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट समझा दूंगा। मैथमेटिक्स। सेकेंड नंबर पर नेम्स। सो दिस इज बेस्ड ऑन नेम्स। फर्स्ट थिंग जो मैथमेटिक्स, सेकेंड थिंग इज नेम्स। थर्ड थिंग आ जाती है ऑपोजिट चीजें, जिन चीजों का ऑपोजिट पॉसिबल होता है, उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर मैथमेटिक्स, सेकेंड थिंग नेम, थर्ड थिंग ऑपोजिट, फोर्थ थिंग स्पेसिफिक चीजें। सारी की सारी रीडिंग, आई एम श्योर कि ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीजों के ऊपर टिकी हुई होती है। चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डज नॉट मैटर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट योर रीडिंग इज डिफाइंड बाय दीज 4 पैरामीटर्स, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज पैरामीटर्स, देन एवरीथिंग इज वेरी 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 एंड इवन very easy for you, more easy for you. Okay, मतलब क्या है इस चीज का? So what do I mean by that? So what is mathematics, what is names, what is opposite, what is specific? जितने क्वेश्चंस आपको आएंगे इन्हीं के बेसिस पर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस के तौर पर लेकर चलते हो, पहले क्वेश्चन में देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। 2 का मतलब क्या होता है? मैथ।
मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन के टाइप, सो दिस इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। सेकंड देखिए ऑल बिजनेसेस, इसमें फिर दे आर लुकिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। ऑल का मतलब क्या आ जाए मैथमेटिक्स, अगर ऑल है देन ट्रू है, यस है। अगर ऑल की बजाय 10-12 ही है देन फॉल्स है। अगर कितने हैं कितने नहीं पता देन दैट इज नॉट गिवन। ओके, दिस इज नॉट ओनली फॉर यस नो नॉट गिवन, बट सारे के सारे क्वेश्चंस, इवन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इवन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे भी चलेंगे, चलो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लो, रैंडमली चलते हैं। चलो रैंडमली देखिए 27th आ गया। नियरली हाफ ऑफ द सर्वे टूरिस्ट्स वुड स्पेंड सेवरल डेज इन मॉन्ट्रोई, जो भी ये चीज है। तो एक ऐसा पैराग्राफ, जो कौन से क्वेश्चन है, यस, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो अगेन वो पूछ रहे हैं कि हाफ ऑफ द सर्वे टूरिस्ट्स, तो फिर मैथमेटिकल बेसिस वाली चीज आ रही है। हमें सारा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, हम पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, नो, इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है। यस, हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके कुछ और रीजंस हैं, बट आज मैं जो चीज करवा रहा हूं आपको कि दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल थिंग्स। नेम्स के तौर पर चला जाता है, फिर उसके बाद आगे चलकर स्पेसिफिक चीजों के तौर पर या फिर ऑपोजिट चीजों के तौर पर चला जाता है। देखिए कैसे, मोस्ट विजिटर्स, ज्यादातर विजिटर्स ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। सो ज्यादातर विजिटर का मतलब क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से अगर उन्होंने ज्यादा विजिटर कह दिया, इसको लिखने का भी ऐसा भी हो सकता है ना कि 100 लोग थे, उसमें से 80% ने हाँ कर दी, वो भी तो सही है। अगर 250 पीपल थे और उसमें से लेट्स से 195 पीपल ने हाँ कर दी, तो ये भी तो एक हाई परसेंटेज है। दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। अगर पता चल गया कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, देन एवरीथिंग बिकम्स रियली इजियर। ओके, सो कॉपरेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन इन सर्च ऑफ एग्रीकल्चर टूर हैज बीन कैरिड आउट। तो कैरिड आउट का मतलब कर दिया गया है। मैंने आपको कहा था कि एक चीज मैथमेटिकल बेसिस के ऊपर है, फिर एक चीज नेम्स के बेसिस पर है, एक चीज ऑपोजिट के बेसिस पर है। ये देखिए कैरिड आउट, अगर वो चीज कर दी गई है कि नहीं कर दी गई है। एग्जांपल्स और देता हूं, इसके बारे में चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा मैं आपको। फिर देखिए एग्रीकल्चर टूर्स हेल्प टूरिस्ट्स अंडरस्टैंड मोर और लेस क्या होता है, दैट इज अगेन मैथमेटिक्स। 4 में से 3 क्वेश्चन तो सारे के सारे मैथमेटिक्स ही लेकर बैठ गया। ओके, ऊपर चलते हैं, चलो और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। एग्जांपल देते देते यहाँ पर आ जाइए। What level of language proficiency? लेवल का मतलब क्या होता है, अगेन दैट इज मैथमेटिक्स। कि वो लेवल पूछ रहे हैं, लेवल मतलब क्या हो जाता है कि उनका हो सकता है बहुत अच्छा, एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ओके, सो अबव एवरेज लेवल, समथिंग लाइक दैट। सो दे आर लुकिंग फॉर द लेवल, जो भी लेवल होगा दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। Who are the first people the client usually have contact with in business? Now they are looking for name. This is name based thing. So वो कौन से लोग होते हैं पहले, सो आंसर क्या आ सकता है, कस्टमर आ सकता है, यूजली हैव कॉन्टैक्ट विद इन बिजनेस, ओके, या फिर सिक्योरिटी गार्ड भी आ सकता है कि लोग जब बिजनेस में आते हैं तो पहले एंट्री होते सारे सिक्योरिटी गार्ड को मिलते हैं, और मे भी हो सकता है कि कोई मिडिल मैन हो। सो दिस इज आंसर। सो दे आर लुकिंग फॉर नेम। आप क्या करें, इस चीज का आंसर, लेट्स से अगर इस चीज का आंसर कोई स्टूडेंट गुड लिख रहा है, ओके, या फिर इसमें से मैं कोई भी एक वर्ड उठाकर देख लो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर लिख रहा हूँ, लेट्स से, ओके, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, लेट्स से किसी ने आंसर लगा दिया, बट दे आर लुकिंग फॉर अ नेम, मतलब कि आपका नेम वाला ही आंसर होगा, अदरवाइज नो आंसर विल बी पॉसिबल। विच इंडस्ट्रीज हाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एसेंशियल टू, सो दे आर लुकिंग फॉर नेम। अगेन ये क्वेश्चन आपका नेम बेस्ड है, मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, अगर कोई पर्सन इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लिखेंगे, अगर कोई मेडिकल साइंस में या कोई डॉक्टर है, क्योंकि कहीं डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा चाहिए, तो वहां पर क्या लिखेंगे, मेडिकल एक्सपर्ट्स लिखेंगे या फिर मेडिकल साइंस लिखेंगे। ओके, तो इन चीजों का मतलब क्या होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज लुकिंग फॉर। व्हाट बिजनेसेस आर, देखिए, व्हाट बिजनेस आर इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स नीडेड फॉर। सो कौन सा जो बिजनेस रहता है जहां पर इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स चाहिए, अगेन वी आर लुकिंग फॉर नेम। सो मैथमेटिकल बेसिस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिर सेकंड नंबर पर नेम के बेसिस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर जैसे मैंने ऑपोजिट कह दिया आपको, ऑपोजिट की तरफ चलते हैं। चलो देखिए, सम बिजनेसेस, अगेन मैथमेटिकल बेसिस, अगर सम बिजनेसेस है देन ट्रू, अगर ऑल बिजनेसेस है देन फॉल्स, अगर किसी बिजनेस को चाहिए कि नहीं चाहिए दिस थिंग, देन दिस इज नॉट गिवन। ओके, फिर उसके बाद आ जाइए, जैसे चलो इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर ऑल बिजनेस पर्पसेस। सो इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज अ स्पेसिफिक थिंग। हम कहते हैं ना कि मुझे तो जो पानी है वो गुनगुना सा पानी चाहिए, मुझे कोई और तरह का पानी चाहिए नहीं पीने को, गुनगुना सा पानी चाहिए। ओके, थोड़ा सा वार्म लूक वाटर कह सकते हैं आप उसको। सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक थिंग। वहां पर पीने के लिए कोक था, वहां पर पीने के लिए आपके पास चाय थी, वहां पर आपके पास कॉफी थी, एंड बट आपने कहा कि मुझे गुनगुना पानी ही चाहिए, आई वांट लूक वार्म वाटर।
सो वो एक स्पेसिफिक चीज होगी कि इंग्लिश ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इंग्लिश ही सबसे ज्यादा जरूरी है देन ट्रू, अगर इसके अलावा कुछ और चीज ज्यादा जरूरी है देन फॉल्स, और अगर कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सी लैंग्वेज ज्यादा जरूरी है, तो वी हैव नो आइडिया, देन ये आपका नॉट गिवन चला जाएगा। ओके, 17th क्वेश्चन देखिए, नीड टू बी फ्लुएंट इन द लैंग्वेज ऑफ देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो अगर फ्लुएंट का उल्टा क्या जाएगा, नीड टू बी फ्लुएंट, नीड नॉट टू बी फ्लुएंट। ओके, दे शुड बी एट ओके लेवल, ओके लेवल। फ्लुएंट का मतलब बहुत अच्छा, ओके लेवल का मतलब ठीक ठाक लेवल भी चल जाएगा। अगर तो वो कहें कि फ्लुएंट ही चाहिए तो सही है, अगर ओके लेवल चाहिए फॉल्स है, और अगर कौन सा लेवल चाहिए दैट थिंग इज नॉट मेंशन, देन दिस इज नॉट गिवन। ओके, सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस, इनमें हमारे पास नो मोर देन 3 वर्ड्स है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। मेरी बात को ध्यान से सुनकर चलिए। अगर आपको क्वेश्चन पता चल गया कि व्हाट द क्वेश्चन इज लुकिंग फॉर, देन यू कैन फाइंड द लोकेशन रियली इजीली, बिकॉज तब हम भीड़ में नहीं जाते, हमें सीधा पता चल जाता है कि दिस इज द पर्सन दैट वी आर लुकिंग फॉर। जिंदगी में एक कनेक्शन बनता है कि हाँ, यही वो पर्सन है जिसके साथ जिंदगी बितानी है। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट आई एम टीचिंग नाउ, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आपके डिमांड क्या, रिक्वायरमेंट्स क्या है। सिमिलरली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स क्या है, रीडिंग को बाद में पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ना दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम फर्स्ट। कभी भी ऐसा मत करें, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज योर प्रायोरिटी, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, दैट मस्ट बी योर प्रायोरिटी। ओके, तो आगे भी और डिटेल में लेकर चलूंगा इस चीज को। नेक्स्ट सेशन हमारा 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, 15 जुलाई 2023।